क्या आपका ग्राइंडर अकाउंट बैन हो चुका है? टेंशन मत लो, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये भेज दो, मैं काम करवा दूंगा आपका। ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करना चाहिए। नेवर एवर एवर। वो याद है ना, मैंने कहा था नो गिविंग मनी। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अवेकन विद सागर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। मेरा भी अकाउंट बैन हुआ था और मुझे यही तो कहना है कि इट इज़ पॉसिबल कि आपका अकाउंट भी अनबैन हो सकता है, लेकिन उसके लिए करेक्ट अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो रॉन्ग अप्रोचेस को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला होता है कि हम बहुत ही दुखी होके ट्वीट करने लगते हैं ट्विटर पे। दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। इट इज़ लाइक ये जगह है ये सवाल पूछने का, इज़न्ट इट? क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए लोग अलग होते हैं और हर एक चीज़ का एक सही प्रोसेस होता है। सेकंड गलत अप्रोच ये है कि जब आप ट्वीट करते हो तो आपको रिप्लाई में कुछ स्कैमर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि इंस्टाग्राम पर इस व्यक्ति को कांटेक्ट करो, उसने मेरी भी हेल्प की थी, आपकी भी वो हेल्प कर सकता है। एक होते हैं स्पैम करने वाले, एक होते हैं स्कैम करने वाले। 3 स्टेप्स में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप अपने अकाउंट को अनबैन कैसे करवा सकते हो। अब एक्चुअल स्टेप्स तो सेकंड और थर्ड है, लेकिन फर्स्ट स्टेप के बिना वो सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता है। फर्स्ट स्टेप है अपनी गलती को समझना। हमारा जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तब हेल्प करने वाले पीछे होते हैं, लेकिन हमें नोच के खाने वाले सबसे आगे होते हैं। लेकिन वी डोंट हैव टू फॉल प्रे टू एनीबडी एज लॉन्ग एज आप ये समझते हो कि अच्छा ये मेरी मिस्टेक है, और वो उनको बताना भी पड़ता है आगे वाले स्टेप्स में। इसीलिए मैं अपने मिस्टेक्स भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे आप वो कम्प्लीटली प्रिवेंट भी कर सकते हो। हम पहली स्टेप पर हैं, अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक। अब ये ऑटोमेशन सिस्टम की भी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अपनी मिस्टेक को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ग्राइंडर पर एक ही दिन में 3 फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए थे। मैं बहुत एक्साइटेड था शायद उस दिन। और ग्राइंडर के डीपीज़ पर या फ़ोटोज़ पर एडवर्टीज़मेंट अलाउड नहीं होती। अब नंगे फ़ोटोज़ भी हैं लोगों के, वो भी पता नहीं कैसे अप्रूव हो जाते हैं, बट दैट्स ओके। हम दूसरों की गलतियों को नहीं देखेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे। 3 फ़ोटोज़ मैंने अपलोड किए थे और तीसरा फ़ोटो था मेरा यूट्यूब का एक कवर फ़ोटो। तो दैट इज़ लाइक एन एडवर्टिजमेंट, राइट, जो अलाउड नहीं होती है। तो वो इन अ वे स्पैम माना गया सिस्टम की थ्रू, और अकाउंट बैन हो गया। और अकाउंट बैन ग्राइंडर पर मतलब वो फ़ोन ही बैन हो जाता है, और शायद वो फ़ोन नंबर भी बैन हो जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फ़ोन नंबर, लेकिन वो फ़ोन तो ज़रूर बैन हो जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हाइपर या एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद, मे बी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, अब मैं एक नया फ़ोटो पोस्ट करता हूँ। क्विकली सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। ग्राइंडर बैन होने पर कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेट की हैं, ऐसा अगर आपको बैन आता है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बैन होने के बाद भी आप हेल्प सेंटर में जा सकते हो। ओके, हेल्प में जाके, गेट इन टच में जाके, हाउ कैन वी हेल्प में, आई वॉन्ट टू अपील अ बैन सिलेक्ट करके अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। नीचे जाके सारे ऑप्शंस भर के, जैसे डिवाइस टाइप वगैरह सारे ऑप्शंस आप पढ़ के भर सकते हो, और फिर अटैचमेंट भेज सकते हो स्क्रीनशॉट की, और सबमिट करना पड़ेगा। अब सबमिट करने के बाद उनकी तरफ से आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपसे वो 3 चीज़ें पूछेंगे। पहली चीज़ आपका फेस पिक, सेकेंडली आपका ईमेल एड्रेस एक पेपर पर लिखा हुआ, एटलीस्ट मुझे उन्होंने ये 3 चीज़ें पूछी थी, और तीसरा है आपके बैन के साथ एक यूनिक आईडी जनरेट होता है। वो आईडी आपको वो मांगेंगे, आपके ग्राइंडर पर ही आता है वो आईडी। द ओनली थिंग हियर इज़ दैट आपको अपना फेस पिक उनको देना पड़ेगा। तो इन अ वे आप उनको आउट हो रहे हो, इज़न्ट इट? अगर आप वो नहीं चाहते तो फिर बैन ही रहने दो, नया फ़ोन लो, नया अकाउंट करो, मे बी नया नंबर लेना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर ओके विथ सेंडिंग दीज डिटेल्स तो भेज सकते हो। 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा। तीसरी स्टेप भी मैंने दूसरी स्टेप में ही बता दी एक्चुअली, लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप हेयर इज़ दैट आप जो भी उन्हें मैसेज करते हो वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट? ये ट्विटर पर जो हेट कल्चर है ना, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकना, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, आप जब उनकी वेबसाइट पर जाके उनके फॉर्म्स भर के उन्हें रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा अकाउंट अनबैन कर दो, तो उसमें थोड़ी सी नम्रता, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी मिस्टेक को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए लंबे लंबे एसेज नहीं लिखने हैं, ये स्कूल नहीं है। सो प्रिसाइजली अपना रीज़न लिखो कि दिस इज़ वाई आई वॉन्ट माई अकाउंट टू बी अनबैंड। अब ऐसे हो सकता है कि 2-3 बार आपको वो मैसेज एक्सचेंज करना पड़े उनके साथ। मेरी केस में हुआ था, मुझे 2-3 बार करना पड़ा था, तब जाके अनबैन हुआ, लेकिन दैट इज़ फाइन। यू जस्ट हैव टू बी कूल, चिल्ड एंड रिस्पेक्टफुल। ये फ्री प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हो, तो
बेगर्स आर नो चूज़र्स बोलते हैं ना, लेकिन इट्स नॉट दैट एटीट्यूड। सी हम किसी के घर में जाके उन्हें नहीं सिखा सकते कि आपने ये यहाँ क्यों रखा है, आपने वो वहाँ क्यों रखा है। हालांकि लोग मेरे घर में आके मुझसे कहते हैं कि अरे तुमने अलमारी इधर क्यों रखी है, बेड इधर क्यों रखा है। हालांकि ऐसे होता है कि हम थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि पूरी मिस्टेक मेरी नहीं है, बाकी के लोग तो कितनी वाहियात चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन लाइक आई सेड, आप जब अपनी गलतियों पर फोकस करते हो और अपने आप को करेक्ट करते हो तो दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ ग्रोथ। तो किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उनसे हेल्प मांगनी है। ये वीडियो देख के अगर आपकी हेल्प हुई तो 10,000 रुपये भेजना मुझे ज़रूर। सॉरी, मेरा यूट्यूब भी बैन हो जाएगा। नहीं, सुपर थैंक्स तो मांग सकता हूँ मैं, राइट? या नहीं तो एटलीस्ट लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कुछ तो करो, सब्सक्राइब करो।